पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में वो थे, तो आओ जितन लो। सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? सखी को दे दो। जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे, पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। ये एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं। ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं। ये भी तो इनकी साधना है। यदि विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें, अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि भगवान ने खेल सेवा दी है। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। महाराज जी, इस सफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा, है बड़ा कठिन। क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। शेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा? और कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, सारी हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल।